हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। हमारे रिलेशनशिप को आज 1 साल हो गया। गौरव ने लवीना को टेक्स्ट करते हुए कहा। 25 जून रात के 12 बज रहे थे। लवीना का रिप्लाई आया, सेम टू यू एंड आई लव यू सो मच। कितनी जल्दी 1 साल बीत गया ना, पता भी नहीं चला। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम रहा है सच्ची। डिनर पे चलेंगे शाम को, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से पिक कर लूंगा। लेट्स सेलिब्रेट ना। हाँ जरूर, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। और अच्छा सुनो ना, वो जो मैंने तुम्हें ड्रेस दिखाई थी उस दिन, वो दिलवा दो ना। ओह हाँ सॉरी, वो मेरे ध्यान से ही निकल गया था। कल शाम को करते हैं शॉपिंग। ओके थैंक यू, यू आर द बेस्ट। गौरव ने बात करके फोन साइड रखा और मन में मुस्कुरा रहा था। वहीं लवीना भी कल के लिए एक्साइटेड थी। गौरव 25 साल का लड़का जिसके पापा की स्टील की फैक्ट्री है और उसी बिजनेस को गौरव आगे लेकर जा रहा है। रईस होने के बावजूद भी बड़ा ही सिंपल सा लड़का, ज्यादा शौक नहीं है जिसके, ईगो भी ना के बराबर, खुश मिजाज रहता है और बड़ा ही दिलदार आदमी है। स्वभाव थोड़ा शांत शांत सा है और कविताएं लिखना और पढ़ना दोनों ही उसे बेहद पसंद है। अपनी लिखी हुई कविताएं वो अक्सर अपने इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट करता रहता है और इन्हीं कविताओं की वजह से उसकी मुलाकात लवीना से हुई थी। लवीना और गौरव इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिले थे। उनका रिश्ता ऑनलाइन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था। गौरव की एक पोस्ट लवीना को पसंद आई और उसने उसकी तारीफ करते हुए उसे डीएम किया। दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगे। उनकी बातें चलने लगी। लकीली वो दोनों एक ही शहर से थे तो पहली मुलाकात होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लवीना एक फैशन मर्चेंडाइजर है। एज में गौरव से 1 साल बड़ी है, बड़ी ही फ्रेंडली, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती है और किसी भी ग्रुप के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। उसे पार्टीज करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसका बस चले तो वो हफ्ते के 7 दिन पार्टी करके ही बिता सकती है। गौरव और लवीना के रिश्ते को अब 1 साल हो चुका है। बड़ा अच्छा गुजरा उनका ये साल साथ में और अभी तक उनके रिलेशनशिप का हनीमून पीरियड चालू ही है। वो दोनों खुश हैं। जब सुबह हुई तो गौरव ने लवीना को टेक्स्ट किया, गुड मॉर्निंग। ऑफिस पहुंचकर लवीना ने गौरव को रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। आज इतनी जल्दी मैं ऑफिस आई हूं, लग रहा था लेट ना हो जाऊं, पर थैंक गॉड टाइम से पहुंच गई। फिर लवीना ने इंस्टाग्राम खोला तो गौरव ने उसे अपनी स्टोरी पे मेंशन किया हुआ था। उन दोनों की फोटो थी और कैप्शन लिखा था, हैप्पी 1 ईयर। लवीना ने गौरव को टेक्स्ट किया, ये इंस्टा स्टोरी भी क्या पोस्ट किया है तुमने, हटाओ इसे जल्दी। गौरव का जवाब आया, अरे क्या हुआ, तुम पहले वो स्टोरी हटाओ। गौरव अपने इंस्टा अकाउंट पे गया और उसने वो स्टोरी रिमूव कर दी और फिर लवीना से बोला, हाँ हटा दी मैंने। अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तो साल भर हो गया मैं साथ में। तुम किसी को बताना क्यों नहीं चाहती हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में? गौरव, हमने पहले डिस्कस किया है ना ये? हाँ डिस्कस किया है, पर पहले ठीक था। हमें साथ में ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो सही भी है प्राइवेट रखना। बट अब तो तुम खुद कहती हो कि मुझे लेकर श्योर हो और इतना टाइम हो चुका है हमें साथ में, तो छुपाने का कोई मतलब लग नहीं रहा। मेरे सारे फ्रेंड्स और यहाँ तक कि मेरी पूरी फैमिली को पता है हमारे बारे में और तुमने अभी तक अपनी किसी क्लोज फ्रेंड को भी कुछ नहीं बताया है। मुझे एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करती हो तुम और मेरे बारे में तो छोड़ो, तुमने किसी को ये तक नहीं बता रखा कि तुम रिलेशनशिप में हो। लवीना, आर यू अशेम्ड ऑफ मी? नहीं गौरव, पागल हो क्या तुम? मैं बस इसीलिए नहीं बताती किसी को क्योंकि हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लोग नजर लगा देते हैं गौरव। और मैंने तुमसे कहा है ना, हम डायरेक्ट शादी करेंगे, आई प्रॉमिस। जितने श्योर तुम हो उतनी श्योर मैं भी हूं। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं गौरव। तुम इन सब बातों को लेकर ओवरथिंक मत किया करो। पर मेरा भी मन करता है तुम मेरे बारे में अपने दोस्तों को बताओ। पर ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। तुम साथ हो मेरे लिए वही काफी है। आज ऑफिस से थोड़ी जल्दी निकल जाना, पहले शॉपिंग करेंगे फिर डेट पे जाएंगे। थैंक यू बेबी, तुम बहुत स्वीट हो और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। फिर दिन भर ऑफिस में बिताने के बाद शाम होते ही लवीना गौरव का वेट करने लगी। गौरव रेडी होकर लवीना को पिक करने निकला। उसने अपनी कार निकाली और ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने लवीना को कॉल किया। वो बाहर निकली और कार में बैठकर गौरव के साथ चली गई। लवीना ने गौरव से कहा, जल्दी कराओ मुझे शॉपिंग, वो रेड ड्रेस पहनकर ही मैं डेट पे चलूंगी, नहीं तो कहीं नहीं जा रही मैं। गौरव ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ वहीं ले जा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। फिर वो दोनों मॉल गए और लवीना ने वो ड्रेस खरीदी। बिलिंग काउंटर पे गौरव ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया और बिल आया 9,999 का। लवीना वो रेड ड्रेस पहनकर ही मॉल से बाहर निकली। डेट के लिए गौरव ने पहले से ही टेबल बुक करा दिया था। वो दोनों वहां पहुंचे, बैठे और गौरव ने पूछा,
कैसा रहा तुम्हारा दिन? मज़ेदार था, बट यू नो अर्पित, हाँ वही न्यू ज्वाइनी जो आया तुम्हारी कंपनी में, बताया था तुमने, क्या हुआ उसको? उसको कुछ नहीं हुआ, बट कुछ दिनों से ना वो हिट करने की कोशिश कर रहा है मुझ पे। गौरव मुस्कुराकर उसकी बात सुन रहा था और अचानक लवीना की बात सुनकर गुस्सा सा हो गया और थोड़े गुस्से में ही उसने उससे कहा, और ऑब्वियसली उसको पता नहीं होगा कि तुम सिंगल नहीं हो। हाँ नहीं पता है। हाँ फिर तो उसकी गलती नहीं है, लोग तो हिट करते ही हैं। अच्छा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है उस पर? मैं कुछ बोलती नहीं हूं, बस हंस देती हूं। तुम गुस्सा हो रहे हो क्या गौरव? मेरी साइड से सच में कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है। एक तो मैंने तुम्हें बताया और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, बताना ही नहीं चाहिए था। मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूं? हो तो रहे हो, टॉन्ट दे रहे हो। अच्छा कुछ नहीं बोल रहा मैं, अब गुस्सा भी नहीं कर रहा। और बताओ आज क्या क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया आज। अरे अब तुम गुस्सा मत हो यार। फिर लवीना के फोन में एक नोटिफिकेशन आई, अर्पित का मैसेज। लवीना ने वो चैट ओपन करके गौरव को दिखाया और कहा, ये देखो, मैं भाव भी नहीं देती हूं इसको। हाँ ठीक है मैं समझ गया, एंड आई ट्रस्ट यू, तो प्लीज ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो कि किसी को बता रखा है मैंने या नहीं बता रखा। मैं तुम्हारी हूं तो तुम्हारी हूं ना, कह दिया ना, तो फिर क्यों पॉइंट आउट करते हो बार बार एक ही चीज? मैं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़ के, मैं नहीं तोड़ने वाली तुम्हारा ट्रस्ट। अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना तो वो साइन करा लो मुझसे तुम। गौरव अपनी चेयर से उठकर लवीना के पास आया और उससे कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी यार, आगे से कभी इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके? अब सेलिब्रेट करें हमारी एनिवर्सरी। लवीना और गौरव की लव स्टोरी का पहला एपिसोड अभी आपने सुना। आई होप आपको पसंद आया हो, और आगे के एपिसोड्स तो आपको मजेदार से भी मजेदार लगने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा।